हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। ठीक है, अभी उसके आगे का पार्ट देखते हैं। उसके आगे का पार्ट है एंथैल्पी ऑफ या फिर एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक चेंज फॉर द एटॉमिक या तो मॉलिक्यूलर चेंज। ठीक है, एटॉमिक या तो मॉलिक्यूलर चेंज। अभी ये क्या होता है एटॉमिक या तो मॉलिक्यूलर चेंज? देखो नाम पे से समझ में आ रहा है। देखो अगर सिंपल कोई भी एक एटम है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस होता है, अब एटम में क्या क्या चेंजेस हो सकता है? एटम में हो सकता है उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, हो सकता है वो एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, दोनों ही पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, या फिर हो सकता है वो जो एटम हो उसको पूरा का पूरा ब्रेक ही किया जाए, मतलब जो एटम है H2 के फॉर्म में है तो उसको HH के फॉर्म में ब्रेक किया जाए, Cl2 के फॉर्म में है तो उसको Cl के फॉर्म में ब्रेक किया जाए, वो भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो इसके अंदर भी तीन चीज पढ़नी है। तो जो फर्स्ट है वो है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब नाम से समझ में आ रहा है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि सपोज कर लो कोई एक एटम है सोडियम। अभी यहाँ से सोडियम का जो एलिमेंट है वो गैस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? गैस फॉर्म में। अभी गैस फॉर्म में जो एलिमेंट है उसमें से अपने को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na प्लस गैसियस फॉर्म में प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अब इसके लिए जो एंथैल्पी का चेंज आया वो हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और वो रहेगा 494 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यूज फिक्स है, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो भी एंथैल्पी मिली अपने को, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, वो किसकी वजह से मिली? जब सोडियम का गैसेस फॉर्म में जो एलिमेंट था उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये जो भी एंथैल्पी आई वो हुआ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब हो जाएगा इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying the removal of an electron from one mole of an gaseous atom। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मोल है। 1 मोल ऑफ gaseous atom में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एंथैल्पी लगेगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, क्लियर। अब इसका पूरा अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कोई भी एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। देखो फॉर एग्जांपल क्लोरीन का गैसियस फॉर्म में है एलिमेंट, प्लस उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपन दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है तो कन्वर्ट हो जाएगा Cl- और यहाँ पे आ जाएगा गैसियस। ओके, इसके लिए जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा Eg इक्वल्स टू ये आएगा -349 किलोजूल पर मोल। अब इसका डेफिनेशन कैसे दिया जाएगा? इसका डेफिनेशन दिया जाएगा द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी gives the enthalpy change when the 1 mole of an gaseous phase atom of an element accept electron to form a gaseous anion। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? 1 मोल गैसियस फॉर्म में कोई भी एलिमेंट है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गैसियस अनायन के फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो इसके लिए जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल सा डेफिनेशन, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, और इसका वैल्यू फिक्स है -349 किलोजूल पर मोल। ओके, फिर जो दूसरा वाला है वो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये ध्यान से समझना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये क्या होता है सुनना। अब नाम से ही समझ में आ रहा है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का सिंपल सा मतलब अपने को एटम फॉर्म में है और वहां से अपने को एलिमेंट फॉर्म में जाना है। जैसे कि
अगर अपन क्लोरीन की बात करें Cl2 गैस फॉर्म में है तो ये मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल से अपने को कहाँ जाना है? मॉलिक्यूल से एलिमेंट या तो एटम, मॉलिक्यूल से एलिमेंट या तो एटम के फॉर्म में जाना है। मतलब अपने को कहाँ जाना है? Cl गैस प्लस Cl गैस फॉर्म। Cl2 गैसेस फॉर्म में है, अपने को जाना है Cl गैस प्लस Cl गैस। मतलब जो Cl2 था उसको सेपरेट करना है Cl के फॉर्म में। तो इसके लिए जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा, इसके लिए जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसको बोलेंगे अपन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसको बोलेंगे अपन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और उसका वैल्यू आता है 242 किलो जूल पर मोल। 242 किलो जूल पर मोल। ये जो वैल्यूज है ये दिए हुए हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ये वैल्यूज प्रोवाइडेड रहेंगे। एग्जाम में ये वैल्यूज तुमको ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में तुमको ये वैल्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एग्जाम में वैल्यूज याद रखने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब फॉर अदर एग्जाम्पल, अगर समझो मीथेन लिया CH4 गैस फॉर्म में, तो गैस फॉर्म में लिया तो इसको ब्रेक कैसे करोगे? इसको ब्रेक करोगे कार्बन गैस फॉर्म में प्लस 4 टाइम्स हाइड्रोजन, ये कौन से फॉर्म में आएगा? गैस फॉर्म में। 4 टाइम्स हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में आएगा? गैस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये बन जाएगा 1660 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब क्या? कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म में है, मॉलिक्यूल फॉर्म में और मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, तो मॉलिक्यूल को उसके इंडिविजुअल एटम्स में, मॉलिक्यूल को उसके इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगा, जो भी एंथैल्पी लगेगा, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसे कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। अभी एक अपने पास लास्ट आता है, वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सुनो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जब भी तुम लोग कोई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब भी कोई भी तुम लोग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेते हो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेते हो और उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो उसका सोल्यूशन बनाने के लिए, तो उस टाइम पे जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, उस टाइम पे सोल्यूशन में जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि देखो, अगर मैं 1 मोल ऑफ NaCl लेता हूँ, 1 मोल ऑफ NaCl लेता हूँ, ठीक है, 1 मोल ऑफ NaCl लेता हूँ सॉलिड फॉर्म में, ओके। और इसको मैं डिसॉल्व करता हूँ वाटर, मतलब एक्वेस लिख सकता हूँ, डायरेक्टली एक्वेस लिख सकता हूँ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा NaCl एक्वियस फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाएगा NaCl एक्वियस फॉर्म में, बराबर। उसका सोल्यूशन बनेगा और इसका जो एंथैल्पी चेंज आता है, इसका जो एंथैल्पी चेंज आता है वो है 4 किलो जूल पर मोल, 4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अभी ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी आयोनिक स्पीसीज, कोई भी आयोनिक स्पीसीज वाटर में सॉल्यूबल कैसे होती है? तो उसके लिए 2 स्टेप्स है। कोई भी आयोनिक स्पीसीज, NaCl ही नहीं, कोई भी आयोनिक स्पीसीज वाटर में सॉल्यूबल होने के लिए वो 2 स्टेप्स को फॉलो करती है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट स्टेप है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ आयंस, सेपरेशन ऑफ आयंस। इसका मतलब क्या? सेपरेशन ऑफ आयंस, इसका मतलब क्या? देखो, अगर ये NaCl सॉलिड फॉर्म में है, NaCl सॉलिड फॉर्म में है, तो ये आयन फॉर्म में सेपरेट होगा। तो कैसे सेपरेट होगा? ये सेपरेट होगा Na प्लस गैसियस फॉर्म प्लस Cl माइनस गैसियस फॉर्म। तो इसके लिए NaCl सॉलिड को इसके Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस में कन्वर्ट होने के लिए इसको जो भी एनर्जी लगेगी, इसको जो भी एंथैल्पी लगेगी, इसको जो भी एंथैल्पी लगेगी उसको बोलेंगे क्रिस्टल एंथैल्पी, इसको बोलेंगे क्रिस्टल एंथैल्पी, ठीक है। क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी या तो क्रिस्टल एंथैल्पी भी बोलते हैं, क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी, इसलिए इसको लिखा जाता है डेल्टा LH, इसलिए इसको लिखा जाता है डेल्टा LH। और ये जो क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसका वैल्यू है यहाँ पे NaCl के लिए इसका वैल्यू आता है 790 प्लस 790 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये चीज़ याद रखना कि क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये था फर्स्ट स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो होता है, सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है
कि जो भी मेरा आयंस बना, अब ये आयंस के सराउंडिंग में कौन रहेगा, वाटर रहेगा। जैसे कि Na प्लस गैस फॉर्म है तो इसके सराउंडिंग में वाटर रहेगा H2O। अभी कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा इसका कुछ फिक्स नहीं है, कितना भी मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। सिमिलरली Cl माइनस है, Cl माइनस गैस फॉर्म है, अब इसके सराउंडिंग में भी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये बनाएंगे कंपाउंड NaH2O, यहाँ पे प्लस चार्ज क्योंकि ये प्लस है, ओके। और यहाँ पे रहेगा Cl, यहाँ पे रहेगा H2O, यहाँ पे रहेगा माइनस फॉर्म। तो इसको ये फॉर्म से ये फॉर्म में जाने के लिए, इसको हाइड्रेट होने के लिए जो भी एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और ये वैल्यू, ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है ये हमेशा नेगेटिव होती है। क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना, ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो NaCl के लिए वैल्यू है -786 किलोजूल पर मोल, -786 किलोजूल पर मोल। तो अभी मैं बोलूँ कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब NaCl के लिए मैं बात करूँ तो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी क्या है, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी है +790, ओके, +790 किलोजूल पर मोल, और हाइड्रेशन कितना है, -786 किलोजूल पर मोल। तो आंसर क्या आ गया, सॉल्यूशन का आंसर आ गया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू +4 किलोजूल पर मोल। तो इसके लिए यहाँ पे +4 किलोजूल कहाँ से आया, समझ में आया, ये ऐसे आया +4 किलोजूल, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यूज तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वैल्यूज गिवन रहेंगे, ठीक है, एग्जाम में वैल्यूज जो है वो गिवन रहेगा। तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दो चीज का एडिशन रहता है, it is the summation of, या it is the addition of crystal lattice enthalpy plus enthalpy of hydration, ठीक है। क्लियर है इस, ओके। अभी समझो, सपोज करो एक क्वेश्चन दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते तो आइडियाज और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन दिया है KCl के लिए ट्राई करने बोला है कि उसका लैटिस एंथैल्पी गिवन है 699 किलोजूल पर मोल, एंड हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी गिवन है, -681.8 किलोजूल पर मोल, और पूछा है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नहीं निकाल सकते, एग्जाम आसानी से निकाल सकते हो, लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब लैटिस एंथैल्पी है तुम्हारे पास 699 किलोजूल पर मोल, और हाइड्रेशन एनर्जी है -681.8 किलोजूल पर मोल, ओके। तो यहाँ से सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा एकदम आसानी से, कर दो माइनस, कितना आया 17.2 किलोजूल पर मोल, 17.2 किलोजूल पर मोल इसका आंसर हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन था कि नहीं, सिंपल, कुछ भी नहीं था। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज 17.2 किलोजूल पर मोल। क्यों, सिंपल सा प्लस करो और यहाँ से इसको वैल्यू ले लो, आंसर मिल गया तुम लोग को। देखो कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसमें बोला ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तुमको एग्जाम में गिवन रहेगा अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया तो, ठीक है, ओके। तो ये था तुम्हारा एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, तो ठीक है, क्लियर है। अभी तक अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज में पहले अपन ने देखा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब क्या था कि कोई भी गैसेस फॉर्म में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कोई भी गैसेस फॉर्म में 1 मोल ऑफ एलिमेंट है या एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उसके रिलेटेड जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा वो था एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन।
जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब कोई भी एक 1 मोल ऑफ गैसियस एटम है या तो एलिमेंट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, तो उसके लिए जो भी चेंज आएगा टू फॉर्म अ गैसियस अनायन, उसके लिए जो भी चेंज आएगा वो जाएगा एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब कोई भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में और उसको एटम के फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए जो भी एंथैल्पी लगेगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर। और लास्ट था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दो चीज का एडिशन होता है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द समेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। क्लियर। अभी तक अपन जो पढ़ा था उसका रिविजन कर लिया। ओके। अब इसके बाद आता है थर्मोकेमिस्ट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री मतलब क्या? थर्मोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा वो सब अपन थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इसमें पहला है एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसमें फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया है उसका अपने को एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। देखो फॉर एग्जांपल कंसीडर करो तुम्हारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है, ए है प्लस बी बी, इट गिव्स सी सी प्लस डी डी प्लस डी डी। ठीक है। अभी जो एंथैल्पी चेंज है रिएक्शन के लिए वो रहेगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब तुम लोग उसको ऐसे लिख सकते हो डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू समेशन ऑफ, या फिर डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो सी इंटू एंथैल्पी ऑफ सी। ये सी जो स्मॉल सी है इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी ऑफ सी प्लस डी इंटू एंथैल्पी ऑफ डी माइनस यहाँ पे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ ए इंटू एंथैल्पी ऑफ ए प्लस कोएफिशिएंट ऑफ बी इंटू एंथैल्पी ऑफ बी। ठीक है। क्लियर है। अब ये जो है एच ए एच बी एच सी एंड एच डी, ये जो भी मोलर एंथैल्पीज है वो तुमको एग्जाम में गिवन रहेगा। उसका न्यूमेरिकल तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो एग्जाम में ऑलरेडी वो वैल्यूज गिवन रहेगा, तो वो तुमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट minus summation of enthalpy of reactant. Summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant is the enthalpy change for any chemical reaction. ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है और क्या क्या है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। इतना समझ में आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।